कि हम समाजवादी लोग तो संकल्प लेते हैं कि आज से के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से भी चाहते थे कि नवरात्र हमारे निकल गए, संकल्प लेते कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। और मैं कह सकता हूं, क्योंकि किसी ने संकल्प नहीं लिया नवरात्र में, अगर देश की कोई सबसे बड़ी झूठी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उनसे ज्यादा कोई झूठ नहीं बोल सकता। कोई बोल सकता है उनसे ज्यादा झूठ? और किसी सीमा तक जा सकते हैं झूठ बोलने के लिए, किसी से भी कोई झूठ बुलवा सकते हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री 1% के लोग हैं। 1% जो लोग उन्हीं के प्रधानमंत्री हैं, वही 1% पूरा मीडिया को भी कब्जा किए हुए है। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा वहां से भी। बोलो, सावधान रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा उससे भी? क्योंकि कोई भी अफवाह फैला सकते हैं, कोई भी साजिश कर सकते हैं। पिछला चुनाव तो पूरा साजिश का चुनाव था। षड्यंत्र किया, न जाने क्या क्या फैला दिया हमारे और आपके बीच में, आपके और हमारे बीच में न जाने कौन सी बातें फैला दी। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो जानवर को लेकर के न जाने क्या क्या कह रहे थे। गाय मां को कह करके, गाय मैया को कह करके क्या क्या कह रहे थे। बताओ, 5 साल चले गए, अगर एक भी कदम उठाया हो इस सरकार ने तो हमें बताइए आप। जानवर आवारा घूम रहे हैं और किसान बेचारे को अपने खेत बचाने के लिए तार लगाने पड़ रहे हैं। तार लगा करके स्वच्छ दे पा रहे अपनी खेती को। और न जाने क्या क्या कहा उन्होंने, हर बात उनकी झूठी निकली। 100 दिन वाली वो भी बात झूठी थी उनकी कि काला धन और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अच्छे दिन वाली भी बात झूठी थी। 15 लाख वाली भी बात झूठी थी। नौकरी वाली भी बात झूठी थी। और नोटबंदी वाली बात बताओ झूठी थी कि नहीं थी? नोटबंदी से कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा। कहां खत्म हुआ? कहां प्रशासन का भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या पुलिस का भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया? बताइए आप। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नोटबंदी कर सकते हैं तो यहां के लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटबंदी भी कर सकते हैं। बताओ, नोटबंदी का जवाब वोटबंदी होगा कि नहीं होगा? और फिर कैसे प्रत्याशी उतारे इनके खिलाफ? अखबारों में तो छप रहे हैं लेकिन वोट नहीं आना इनके पास। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं? किस लिए उतारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने? आपके यहां भी ऐसे ही उतारे और हमारे यहां भी ऐसे ही कोई प्रत्याशी उतारा है। हमारे यहां तो गाना गाने वाले उतरे हैं हमारे खिलाफ। तो सोचिए कैसे कैसे प्रत्याशी आए हैं खिलाफ बीजेपी के। अगर 5 साल सरकार चलाई थी, 2 साल उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई थी, तो हमारे प्रत्याशी के सामने कम से कम कोई दमदार प्रत्याशी तो होता, तो दिखता प्रत्याशी है। कोई दमदार प्रत्याशी है इनके सामने। और जब सपा बसपा एक हो गई तो वोट की गिनती कितनी है ये बताओ पहले तो हमें। अब तो झगड़ा ही खत्म हो गया। हमारी लड़ाई तो इन्हीं से होती थी, बसपा के लोगों से। बताओ, हमारी लड़ाई किससे होती थी? इसी पार्टी से होती थी। अब तो सब वोट है साथ में। और जनता, आप जाने हो ना जाने हो, जिस तरीके से वोट की बारिश हुई है आपके बगल में, कुछ आवाज सुनाई दी वोट की बारिश की? तो कम से कम इतना वोट बरसाना कि आगे वालों की भी नींद खुल जाए और लगेगा कि हां, रामपुर में कुछ वोट बरसा है। बताओ, वोट बरसाओगे कि नहीं बरसाओगे? और हमें तो
प्रशासन की शक्ल देख के लग रहा है कि हाँ, वोट तो इसी पार्टी के पक्ष में, इसी गठबंधन के पक्ष में बरसने जा रहा है। और ये बदलाव सबसे पहले अधिकारियों में आ जाता है। और जो अन्याय हुआ है प्रशासन से, न जाने कितना झूठा और न जाने किस तरीके से अन्याय हुआ है, इसलिए दरवाजा गिरा दिया क्योंकि वो उर्दू दरवाजा है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि उर्दू बाहर की भाषा नहीं थी, ये यही जन्मी भाषा है, ये भारत की भाषा है, यहीं पर जन्मी थी वो भाषा है। और ये केवल दरवाजा नहीं था, ये उर्दू दिलों की भाषा है, दिलों की भाषा है। जो लोग प्रशासन में ये समझते हैं कि सरकार नहीं बदलेगी, पूरा प्रदेश देश जानता है कि बाबा जी की सरकार जाने वाली है, दूसरी सरकार आएगी। ये तो सब जानते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं जानता हो। इन्हें तो काम करने के लिए बैठाया था, लेकिन काम नहीं कर रही सरकार, काम नहीं सरकार कर रही है। गांव में कभी कभी गला घोंटू बीमारी हो जाती है जानवर को, ये हमारे किसान और गरीब जानते होंगे, गला घोंटू बीमारी। इन भारतीय जनता पार्टी को भी काम रोकू बीमारी है। रामपुर के सब काम रोक दिए इन्होंने, सब काम रुक गए कि नहीं रुक गए? और अगर चालू कराना चाहते हो काम तो वोट बरसा देना, यही निवेदन करने आया। ये सम्मान का चुनाव भी है, याद रखना, ये बहुत बड़े सम्मान का भी चुनाव है। ये जो जिम्मेदारी आपकी है कि इस सम्मान को आपको बढ़ाना है। बताओ समाजवादी साथी, आप आदरणीय आजम खान साहब का सम्मान बढ़ाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इस भरोसे और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में जब वोट पड़ेगा तो रामपुर की सबसे बड़ी जीत, आजादी के बाद से अभी तक की सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होगी तो आदरणीय आजम साहब की होगी। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।